अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो जी ये है मेरी कैट, इसका नाम पारो है। ये मेरी जिंद जान समझ लें। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बस फ़र्क इतना है कि शादी के बाद कुछ मंथ हो गए हैं, अब ये थोड़ा बहुत मुझे पहचानती है, ज़्यादा नहीं पहचानती, बस मेरी आवाज़ को पहचानती है। इस बार मैं आई हूँ तो इस बार मुझे इसने पहचान लिया है, मेरे साथ फ्री भी हो गई है। बातें शातें भी करती है अभी तो। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कैट है कैसे बातें करती है, बट ये मेरी बात का रिस्पॉन्स करती है, आगे से जवाब दे रही है अभी। आगे पीछे मेरे आते ही घूमना शुरू हो गई थी, शादी से भूख लगी थी तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठी थी। तो शादी से पहले मेरी शुरुआत ही पारो से होती थी और मेरी एंड ही पारो पे होते थे, यानी कि सुबह उठते ही पारो, सोते हुए पारो, खाते पीते पारो, उठते बैठते पारो, बस पारो पारो, आगे पीछे सिर्फ पारो होती थी। इसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा घर से होती थी, मेरी बेइज्जती बड़ी हुई है मेरी अब्बा से इसकी वजह से, पर मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी तक कहते हैं कि तुम चली गई हो, उसकी केयर बहुत मुश्किल है, ये तंग करती है, तो इसे हम किसी को दे देंगे, पर मैं ही हूँ जो देने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे साथ मस्तियाँ करना शुरू कर गई थी, मेरे हाथ पकड़ रही थी, यहाँ तो अपने हाथों से पीछे कर रही थी कि पीछे करो अपने हाथ, और ये मस्तियाँ करना स्टार्ट कर दी थी इसने। सुबह सुबह का टाइम था, मेरे अब्बू जो हैं वो चले गए थे नाश्ता करके अपने काम पे। मैं सो रही थी, मैं लेट उठती हूँ तो उनका ये होता है वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लिए और अम्मी के लिए कप चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। फिर मैं उठी थी, मैंने उठकर अच्छा जी, जब मैंने उठना होता है ना, मेरी अम्मी ने क्या करना होता है कि उन्होंने मेरा हाथ की चाय ज़रूर पीनी होती है। जब मैंने नाश्ता करना होता है फिर उनके लिए भी नाश्ता ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे मैंने अंडे रख दिए थे। गैस गैस तो अभी ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर में कभी गैस था ही नहीं। गैस हमारा कट कर दिया गया है जिनसे हमने लिया था, क्योंकि हम न्यू शिफ्ट हुए थे तो हमारा मंज़ूर हुआ था, बट अभी तक लगा नहीं था। तो फिर जिनसे लिया था उन्होंने कट कर दिया है, पता नहीं क्यों। ख़ैर जो भी है, फिर सिलेंडर पे अभी मैं तो आग नहीं जला सकती, फिर मैं सिलेंडर पे बना लेती हूँ। अम्मी मेरी जो है मजबूरी है, कभी कभार रोटियाँ जो हैं वो आग पे बना लेती हैं, वरना सिलेंडर पे चाय पानी कर लेते हैं। अंडे में रखा ही थे बॉईल करने के लिए, यहाँ पे मैं फिर आ गई थी पारो के पास। अम्मी बता रही थी कि बहुत तंग करने लग गई है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, कहीं भी जो है वो पीछी पॉटी कर देती है। तो मैं ये सारी चीज़ें इससे पूछ रही थी, फिर इसे डांट रही थी, फिर अम्मी को बता रही थी कि मुझे डांट रही है। बस फिर भाग गई थी पारो। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, चाय बनाने के बाद मैंने अपने लिए बनाए थे ब्रेड। तो इस तरह मुझसे ब्रेड ना मैंने अपने ससुराल में बनाए थे, तो मैं जब भी बनाती थी सॉफ्ट हो जाते थे, घी गिर जाता था तवे से नीचे। कभी भी इस तरह नहीं बने जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है कि मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकती हूँ। जब आपको एक लोकेशन परफेक्ट नहीं मिलती, एक चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती मेरे ख़्याल से, तब आपसे वैसा काम नहीं होता जैसा आप करना चाहते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझसे ब्रेड बनते नहीं थे, यहाँ पे बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अंडे बॉयल हो गए थे, तो मेरी अम्मी कहती थी कि पारो अंडों की आवाज़ सुनकर ना थोड़ी सी सनसनाहट ही होती थी, जबकि हम अंडे को छीलने लगते थे तो ये भाग कर आ जाती थी। तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की, मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा करके देखती हूँ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। पारो ने जैसे आवाज़ सुनी कि अंडे भी बॉयल हो चुके हैं, अब ये छील रहे हैं, तो मैं क्यों ना भाग कर चली जाऊँ। पारो भाग कर आ गई थी। पारो अंडे की सफ़ेदी नहीं खाती है, जर्दी खाती है, तो उसके लिए जर्दी निकाल कर उसे दी। इसे किसी बाउल में, यहाँ पे इसका अलग से इसका बाउल है, उसमें अगर कलेजी डालें या डाइट डालें तो ये नहीं खाती है। इसको ज़मीन पर निकाल के दें, फिर ज़मीन पर कुछ रख कर दें, ये फिर ही खाती है, वरना ये नहीं खाती। साथ साथ हम पारो को भी अंडा डाल रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे। बहुत दिनों बाद जो है मैंने इतने सुकून से, बहुत मज़ा आया चाय पीने का, ब्रेड खाने का, अंडे खाने का। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं शादी से पहले यहाँ रह रही होती थी। क्यों? क्योंकि हम 3 बहन-भाइयों की एक साथ में शादी हुई थी, लेकिन मेरी जो भाभी हैं वो जॉब करती हैं, वो नवाबशा में रहती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो भी जॉब करती हैं, वो भी नवाबशा में रहती हैं। पीछे बाकी बचते हैं मेरी अम्मी और अब्बू। जैसा कि मैंने बताया मेरी अम्मी पेशेंट है, मेरा अब्बू भी एक पेशेंट है।
घर की हालत इतनी खस्ता हुई हुई थी कि देखकर इतना तरस आ रहा था कि ये वही घर था जिसे मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती थी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी। किचन थी तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। वॉशरूम जहाँ पे मेरा पार्लर था वो एरिया, बाहर वाला जो बरामदा है वो एरिया, रूम्स हो गए, मतलब कुछ भी हो गया। घर की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी। अब इतना काम मैं तो एक दिन में नहीं कर सकती थी, ना तो मुझे अभी आदत रही है कि इतना ज़्यादा काम एक दिन में करने की, वरना मैं शादी से पहले बहुत काम किया करती थी और मेरा बस यही काम होता था, घर को सँवारना, पार्लर चलाना, घर को साफ़ सुथरा रखना। बट अभी जो मैंने घर की हालत देखी, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। हम लोग भाभी ये सोच कर नहीं लेकर आए थे कि भाभी हमारे घर का काम करेगी, बट हम ये ज़रूर सोच कर लेकर आए थे कि मेरी अम्मी को एक कंपनी मिल जाएगी हमारे जाने के बाद। बट किस्मत में वो कहते हैं ना, कुछ और ही मंज़ूर होता है, वह होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। बट मेरी भाभी भी जॉब करती हैं, मुआवजा में वो रहती हैं, कभी कभार बेचारी आती हैं, जितना उनसे होता है वो करती हैं। बट ये है कि घर तो तभी बनता है ना जब आप रोज़ उस घर की अच्छे से सफाई करो, रोज़ प्रॉपर आप वैसे ही काम करो जैसे रोज़ डेली करते हो, घर तभी बनता है। अब हमारे घर बिल्कुल सेम वैसे हो गया जैसे खाली एक मकान होता है। मकान आपको पता है खाली छोड़ देते हुए खंडर हो जाता है, घर हमारे घर की हालत बिल्कुल वैसे हो चुकी है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझसे जितना हो सका मैंने हल्का सा किचन साफ़ किया, क्योंकि जहाँ पे खाना पकाना था, खाना पीना सब कुछ करना है, वो एरिया तो साफ़ होना चाहिए। ऊपर से हमारा गैस भी कट कर दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट किया, मेरे अब्बू आ गए थे, उनको खाना वगैरह दिया और वो जूस लेकर आए थे अम्मी के लिए और मेरे लिए। अम्मी के लिए कम होते हैं, मैं अम्मी के जूस ज़्यादातर मैं ही पी जाती हूँ, मैं ही गटक जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अम्मी कह रही थी कि जूस निकाल कर फ्रिज में रख दो ताकि ठंडे हो जाएं, वो भी पी सकें। मुझे जूस बहुत पसंद है, मेरा जब दिल करता है मैं निकाल के पी लेती हूँ। ऐसी मौज मस्ती शादी के बाद नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, बट जो यहाँ पे मायके में सब होता है ना, क्योंकि मेरे घर में कोई भाभी भी नहीं है, कोई हमारी बड़ी फैमिली भी नहीं है, हम 3 लोग रहते हैं। अभी भी मैं आई हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं शादी से पहले अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी, फिर सेम वैसे ही रह रही हूँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मीठे खाए थे और मुझे तब बहुत अफ़सोस हुआ जब मेरे अब्बू से मीठा नहीं खाया गया। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि उनके दाँत इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि उनसे बिल्कुल एक खाया ही नहीं गया उस तरह जिस तरह खाया जाता है। तो जी उसके बाद फिर मैंने निकाले कपड़े। ये बैग ना हमारा आते हुए रास्ते में गिरने लगा था, वहाँ से इसको रगड़ लग गई थी दोनों बैग को, तो वहाँ पे दोनों बैग जो हैं थोड़े से ख़राब हो गए थे। अच्छा जी, मैं अपने बैग जो भर शर के लेकर आई थी, मैं अपने पार्लर का सामान काफ़ी लेकर आई हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ का सामान लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनानी होती हैं। देन उसके बाद मुझे निकालने थे अपने लिए कपड़े। मैंने सोचा कि अपने वीडियोज़ वाला सारा सामान भी निकाल लूँ, यहाँ पे सेट कर लूँ। मुझे टाइम लगेगा यहाँ पे सेटिंग करते हुए, आहिस्ता-आहिस्ता मैं सेटिंग कर लूँगी इंशाल्लाह। काफ़ी दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैंने अपने लिए कपड़े भी निकाल लिए थे, कपड़े भी मैं अच्छे ख़ासे लेकर आई हूँ। कुछ अनस्टिच करने वाले हैं, कुछ स्टिच किए हुए हैं, कुछ मैं रोज़ जो घर में पहनूँगी वो लेकर आई हूँ, कुछ मैं शादी में पहनने के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरी कज़न की शादी है, तो वहाँ भी जाना है। उस हिसाब से मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हो चुके थे। 3 बैग जो थे वो तीनों ही भारी हो चुके थे। वैसे तो एक बैग नाम का तो मेरी अम्मी का था, बट उसमें भी मेरा ही सामान था, उसमें भी मैंने अपना ही सामान डाला हुआ था। तो आज मैं अपने बैग्स में क्या-क्या भर कर लेकर आई हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता जब सेटिंग करूँगी अपने सारे सामान की तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। फिर दोपहर का टाइम हो गया, तब मुझे लग रही थी थोड़ी-सी भूख। अम्मी ने रोटी भी बनाई थी और मैंने क्या किया, मैंने अब्बू ने जो भिंडियाँ फ्राई की थी, इन लोगों ने खाना खा लिया था, तब मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ी देर बाद खाया था। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ रेस्ट किया था, क्योंकि हम लोग सफ़र से आए थे, थके हुए थे, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था। फिर ये रात का टाइम था, कुछ सालन खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि कुछ बस चटपटा हो वो खाएँ, कुछ इस तरह का हो जो जल्दी बन भी जाए, इतनी थकान हो रही थी। फिर ना मैंने यूँ उसका बेसन की यूँ टिक्कियाँ सी बना ली। पंजाबी में तो हम इसे पूड़ियाँ ही कहते हैं। तो इसे मैंने इस तरह गोल-गोल ये टिक्कियाँ बना ली थी बेसन की, बस नमक मिर्च डाल के बेसन में। फिर उसको रायते में डाल लिया, यानी कि दही में डाल लिया, दही में डाल के
इसमें मैं नमक मिर्च मतलब इसमें नमक डाल लूँगी और हरा धनिया हरी मिर्च कुटी हुई ना इसमें ऐड कर दूँगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यानी कि कुछ ना खाने को दिल करे ना, तो आप लोग ये बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो आप खाना भी खा लेंगे, दूसरा ये कि आपका मुंह का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी जल्दी में ये बन भी जाते हैं। अगर किसी को बुखार है या कुछ है ना इस तरह का, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। मैं तो यही खाती हूँ जब कुछ खाने को दिल ना करे। मेरी अम्मी भी बहुत शौक़ से फिर रोटी खा लेती हैं, इसके साथ मैं भी खा लेती हूँ। मेरे अब्बू भी हार्ट पेशेंट है, तो वो भी कोई तीखे मसालों वाली चीज़ें नहीं खा सकते। वैसे आई थिंक कि उनको ये भी मना थे, उन्होंने ये नहीं खाए थे फिर, तो उन्होंने डबल रोटी खा ली थी, उससे गुज़ारा कर लिया था। वो ज़्यादातर अभी ब्रेड ही खाते हैं, उनसे तो रोटी भी नहीं खाई जाती है। अच्छा जी, फिर सब सो चुके थे, मैंने अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की, उसके बाद मैंने अपलोड की। दैन उसके बाद रात का टाइम काफ़ी हो चुका था। अम्मी अब्बू जल्दी सो जाते हैं, उनको आदत है जल्दी सोने की। मेरी भी यहाँ पे अगर थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है। फिर मैंने फ्रूट खाया, उसके बाद थोड़ा सा अपना कोई काम किया, बर्तन धोने वाले थे वो धोए, उसके बाद मैं सो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।